ठीक है ना। मिस्टेक एंगल कहते हैं या कहती हैं कि सर क्या इंटरनेशनल लॉ के हिट होने के चांसेस हैं? यस। अब हिट होने की डेफिनेशन में चार बातें हैं: अनप्रिडिक्टेबल, अप्लाइड, लो स्कोरिंग या फेल। यस, देयर आर चांसेस। अगली चीज, ठीक हो गया, सारी बातें समझ आ गई। फिर हम जो है ना शान से बचे क्या करेंगे कि हम एक मर्तबा फिर इन सब्जेक्ट को प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे। जो आपने लिखना है वो इसका क्रक्स होगा। अब हम आते हैं ग्रुप 7 पे। जरा इस चीज को गौर से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं ग्रुप 7 के लिहाज से, ठीक है ना। फिर आपको मैं दोबारा एक और एंगल से इन सारे सब्जेक्ट्स का बताऊंगा। अब आप जरा गौर से देखें। डिफरेंट ग्रुप 7 में जर्नलिज्म एंड मैस कॉम। जर्नलिज्म 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें से जो बेसिक कोर्स है वो न्यूज, कम्युनिकेशन मेथड्स, मैस कॉम, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, उससे रिलेटेड है। जर्नलिज्म और मैस कॉम यूजुअली इवन ईयर में स्कोरिंग होता है। जर्नलिज्म और मैस कॉम पे ऐसे रोल ऑफ मीडिया पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जरूर आता है। बगैर बैकग्राउंड के पढ़ा जा सकता है। ओवरलैपिंग इसकी किसी के साथ कम है, ऐसे में जरूर हेल्प करता है। देन कम साइकोलॉजी। Psychology used to be a 200 mark subject before 2016. साइकोलॉजी का टाइम रिक्वायर्ड 4 वीक्स है। यू नीड लिटिल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में दो चीजें होंगी: नंबर 1 इंटरेस्ट हो, नंबर 2 आपने शो किया, पढ़ा हो, डिग्री हो या वैसे पढ़ा हो। तो दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड। लिटरेचर का बैकग्राउंड क्या है मैंने एक्सप्लेन किया था। साइकोलॉजी 4 वीक स्टडी टाइम, गाइडेंस अवेलेबल, टीचर अवेलेबल, नोट्स अवेलेबल, नो ओवरलैपिंग विद एनी अदर सब्जेक्ट। इनकी ओवरलैपिंग है ही नहीं किसी के साथ। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यूज टू बी अ 200 मार्क सब्जेक्ट। ज्योग्राफी 4 से 5 वीक्स में तैयार होता है। स्कोरिंग ट्रेंड इसका अच्छा है लेकिन टाइम बहुत लेता है। सिवाय 5-10 नंबरों के एवरीडे साइंस में इसकी ओवरलैपिंग कम है। सोशियोलॉजी एवरग्रीन सब्जेक्ट, बगैर बैकग्राउंड के पढ़ा जा सकता है। 3 वीक्स रिक्वायर्ड हैं इसको पढ़ने के लिए। इसके नोट्स और टीचर अवेलेबल हैं। इसकी ओवरलैपिंग, ये बेसिक सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज का। सोशियोलॉजी इज द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडी। सोशियोलॉजी को समझे बगैर, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझे बगैर क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडी शायद ना पढ़ी जा सके, ठीक ना। नाजिया, सबा एंड उस्मान अली। देन कम्स एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ 2016 में। वेरी गुड सब्जेक्ट। ये एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट इज द ऑफशूट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का हिस्सा था। इसमें से कोर्स इंसान की तहजीब और उसको स्टडी करने का है। एंथ्रोपोलॉजी क्या करते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगली चीज आ गई पंजाबी। पंजाबी के लिए अगेन बैकग्राउंड की जरूरत है। वो लोग जो पंजाबी पढ़, बोल और लिख नहीं सकते तो वो कैसे पढ़ेंगे। नंबर 2, वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, 70 प्लस।
स्कोरिंग सब्जेक्ट इसका ट्रेंड रहता है। पंजाबी के लिए किसी किस्म की ओवरलैपिंग ना ढूंढिएगा, कहीं पे भी ये काम नहीं आता। मार्क्स आते हैं सिर्फ, टीचर अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, एंड दैट्स ऑल। सिंधी एवरेज मार्क्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, अनप्रिडिक्टेबल। टीचर कम हैं, बच्चे कम रखते हैं। कोर्स 2-3 वीक्स में कवर हो जाता है। उसके बाद आ गया पश्तो। पश्तो के लिए बैकग्राउंड चाहिए। जो बलूचिस्तान और केपी से हैं वो लोग पश्तो बोलते हैं, तो वो रख सकते हैं। पश्तो इज हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपको इसके ट्यूटर, क्लास, नोट्स हर चीज मिल जाएंगे, और इसमें नंबर भी आते हैं। देन बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक। अमूमन लोग नहीं ऑप्ट करते, बट जो ऑप्ट करता है अल्टरनेटिव ईयर में, इसमें गड़बड़ के चांसेस रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बाय these things we reach to our first round of subject briefing। अब जो सेकंड राउंड है उसमें से मैं क्या करूंगा कि आपको सब्जेक्ट, कोर्स, टाइम, ये सारी बातें लिख लें। मैं भी लिखने लगा हूं, तो अब मैं उसी हायरार्की से सारी चीजें बताऊंगा। आपको आपके फैसले में आसानी होगी। पहले पहले हम लिखेंगे, मैं बताऊंगा कि प्रेपरेशन टाइम क्या चाहिए, कि कोर्स कितना है, कोर्स और प्रेपरेशन टाइम एक हेडिंग में लिखें। दूसरे नंबर पे स्कोरिंग ट्रेंड, कि स्कोरिंग एवरेज स्कोर कितना रहता है, ठीक है। और अगले 10-15 मिनट में आपने चुपके से ये बातें लिखनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले बताते हैं प्रेपरेशन टाइम, फिर बताते हैं इसका स्कोरिंग ट्रेंड, फिर बताते हैं इसकी ओवरलैपिंग, ठीक है, कि किसके साथ ओवरलैप करता है। फिर बताता हूं कि बैकग्राउंड चाहिए या नहीं। फिर हिट होने के चांसेस हैं या नहीं, हिट होता है या नहीं। फिर मैं बताऊंगा कि इसके लिए सोर्सेज, रिसोर्स हैं या नहीं है। रिसोर्स क्या क्या है? नोट्स, टीचर, काउंसलिंग, गाइडेंस, एग्जाम, एमसीक्यूज, हर चीज का बताऊंगा कि रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। मनूर मिर्जा, ठीक है। चलें, बस ये अभी 10 मिनट आपके सबसे अहम और कीमती हैं। हेल्प इन एसए, एसए का भी बताता हूं, और सबसे एंड में बताऊंगा कि ये एसए में हेल्प करता है या नहीं। ठीक हो गया जी, गुड टू गो। फिर हम जो है ना राना अब्दुल सुफियान, नाजिया, सारी चीजें जो है ना वो करते हैं, ठीक है। चलो शाबाश, अब आपने अपने अपने सब्जेक्ट का लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर आपके इंडिविजुअल सवालों को डिस्कस कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अब डियर फ्रेंड्स लिखें, नंबर 1, अकाउंटिंग। प्रेपरेशन टाइम 4 वीक्स, स्कोरिंग वेरी गुड, ओवरलैपिंग विद मर्केंटाइल लॉ, ओवरलैपिंग विद मर्केंटाइल लॉ, हिट नहीं होता, रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। एक मैंने क्या दरमियान में लिखा था ओवरलैपिंग के बाद? बैकग्राउंड, यस, बैकग्राउंड इज नीडेड, बैकग्राउंड नीडेड, ठीक है।
अगली चीज, इकोनॉमिक्स, प्रिपरेशन टाइम 4 weeks, स्कोरिंग एवरेज स्कोर 130, ओवरलैपिंग विद नन, बैकग्राउंड नीडेड, हिट नहीं होता, रिसोर्सेज अवेलेबल। ऐसे में लिटिल हेल्प करता है, लिटिल, डायरेक्ट ऐसे काम आता है। कंप्यूटर साइंस, हाजरा बच्चे अभी सारे लिखेंगे। कंप्यूटर साइंस कोर्स रिक्वायर्ड 4 to 5 months, एवरेज स्कोर हिट होता है तो 100, नहीं होता तो 140, ओवरलैप विद नन, 5 नंबर का सवाल आता है सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस में। बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, हिट कम होता है, इसके रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, आपको खुद पढ़ना पड़ता है। एक दो स्टूडेंट्स होते हैं वो कर लेते हैं, और ऐसे में तो कोई हेल्प नहीं करता। कभी नहीं आएगा कि C++ के क्या इम्पैक्ट हैं वार ऑन टेरर पे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। देन कम्स पॉलिटिकल साइंस, प्रिपरेशन टाइम 4 to 5 months, स्कोरिंग एवरेज इज वेरी गुड 130, पिट भी जाए तो 100 से प्लस मार्क्स दे देता है। ओवरलैपिंग विद पाकिस्तान अफेयर्स एंड पब्लिक एड, बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर्ड, हिट नहीं होता, रिसोर्स, एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल, हेल्प इन ऐसे, इसके कॉन्सेप्ट ऐसे में बहुत हेल्प करते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहती है। लास्ट IR, कोर्स प्रिपरेशन टाइम अ मंथ, स्कोर 120 130, अच्छा स्कोर दे जाए, गड़बड़ हो जाए तो 60 70 80 90 नंबर आते हैं। ओवरलैप विद पाकिस्तान अफेयर्स लिटिल, करंट अफेयर मोर, US हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ, सबसे ओवरलैप करता है। 4 to 5 बिलाल बच्चे वीक्स, ठीक है ना, मंथ्स प्रिपरेशन 4 to 5 वीक्स हैं। अगर कहीं मैंने 4 to 5 मंथ कहा है तो माई अपॉलोजी, 4 to 5 वीक्स होंगे। चलें IR का दोबारा, प्रिपरेशन टाइम 4 to 5 weeks अ मंथ, स्कोरिंग 120, हिट होता है तो 60 70, ओवरलैपिंग विद करंट अफेयर्स लिटिल पाकिस्तान अफेयर्स, US हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल लॉ, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हिट होता है, रिसोर्स अवेलेबल हैं, ऐसे में भी हेल्प हो जाए, ठीक है। कोर्स 4 to 5 वीक्स में, फयाजुल हसन, ठीक है ना। उसामा दोबारा बता देता हूँ, IR 4 to 5 वीक्स में हो जाता है, हिट हो जाए तो 70 80 नंबर आते हैं, अच्छे स्कोर है जो 120 प्लस आ जाता है। ओवरलैपिंग बहुत सी चीज़ों के साथ है, US हिस्ट्री, करंट अफेयर, ब्रिटिश हिस्ट्री एल्स, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हिट होने के चांसेस होते हैं, सोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, और ऐसे में भी हेल्प मिल जाती है। अगली चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री अप्लाइड मैथ स्टैटिस्टिक्स, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स के लिए बैकग्राउंड चाहिए, प्रिपरेशन टाइम इसका 1 मंथ से ज्यादा है, स्कोर अच्छा दे सकता है कभी कभी, ओवरलैपिंग नहीं है, हिट एवरेज में हो जाता है, इसके रिसोर्स अवेलेबल हैं, आपको कोर्ट पढ़ाएंगे, और ऐसे में हेल्प नहीं करता। आयशा बच्चे बारी बारी आते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कोर्स 4 to 5 वीक्स में तैयार हो जाता है, इसकी एवरेज 100 प्लस, अच्छे नंबर आए तो 130 प्लस है। ओवरलैपिंग ऑब्वियसली किसी के साथ नहीं है, थोड़ा सा शायद एनवायरमेंटल साइंस में आपको हेल्प हो जाए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की जरूरत है, हिट होने के चांसेस कम है, और इसके रिसोर्स भी अवेलेबल होंगे। मैडम राफिया निम्मल हमारे पास पढ़ाती हैं, शी विल बी अवेलेबल। ऐसे में बिल्कुल हेल्प नहीं करता, इस पे नहीं ऐसे आता। अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ, आयशा बच्चे सुन लें, मुझे नहीं पता कितना कोर्स के प्रिपरेशन टाइम है, बट काफी है, इसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत लो है,
ओवरलैप किसी के साथ नहीं करता। बैकग्राउंड ऑब्वियसली बहुत चाहिए, हिट होता है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे में भी हेल्प नहीं होती, तो ऐसा क्या करेंगे? इससे सस्ती सिर्फ खामोशी, चुप करके बैठ जाएं, सीरियस ना ही करें। ठीक है ना? केमिस्ट्री का प्रिपरेशन टाइम 4 to 5 वीक्स, महीने से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। स्टैट्स एंड जियोलॉजी, स्टैट्स बैकग्राउंड चाहिए, स्कोर कम है, ओवरलैपिंग किसी के साथ मैथ के साथ है, बैकग्राउंड चाहिए, हिट भी हो जाता है, रिसोर्स भी नहीं है, ऐसे में भी हेल्प नहीं करती। जियोलॉजी कोर्स प्रिपरेशन उसी तरह का सब्जेक्ट है कि नहीं लेना चाहिए, ज्यादा है, एवरेज भी कम है, ओवरलैप नहीं करता, ज्योग्राफी के एक सवाल से करेगा, और बैकग्राउंड चाहिए, हिट होता है, सोर्सेज जो है ना इसके लिए नहीं है, और ऐसे में भी हेल्प नहीं। ठीक है, फिजिक्स का स्कोरिंग ट्रेंड राबिया इज गुड। अगली चीज और से सुनिए, अभी तो आपके सारे सवालों के जवाब देता हूं। ग्रुप 3 में बिजनेस एड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, कोर्स प्रिपरेशन टाइम 2 वीक्स मैक्सिमम, ओवरलैपिंग विद अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल लॉ, बैकग्राउंड चाहिए, हिट नहीं होता, रिसोर्स अवेलेबल हैं, ऐसे में हेल्प नहीं करता। ठीक है, आयशा तौसीफ पब्लिक एड, प्रिपरेशन टाइम 3 वीक्स, स्कोरिंग इवन ईयर्स में हाई स्कोरिंग, ऑड ईयर में एवरेज 50, ओवरलैपिंग विद पॉलिटिकल साइंस, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हिट कम होता है या नहीं होता, रिसोर्स अवेलेबल हैं, एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल, टीचर फ्ला फ्ला कोर्स करेक्शन सारी चीज, एंड ऐसे में कोई हेल्प नहीं होती। ठीक हो गया ना? बिजनेस एडमिन इज ओवरलैपिंग लिटिल विद मर्केंटाइल लॉ एंड अकाउंटिंग, हर शेख। अगली चीज जी, गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ पब्लिक एड, इसका कोर्स 3 वीक्स में खत्म होता है। इसकी स्कोरिंग एवरेज अगर अच्छे नंबर दे तो 70+, 70+ देता है, वरना 50 तक देता है, तो लो स्कोरिंग हो गया। ओवरलैपिंग इज विद पब्लिक एड, वो जारी बात उस सब्जेक्ट में नहीं ले सकते। पाकिस्तान अफेयर में थोड़ी सी 5 नंबर की हेल्प हो जाएगी। बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बगैर बैकग्राउंड के पढ़ा जा सकता है, हिट होने के चांसेस कम होते हैं, बट इसके रिसोर्स अवेलेबल हैं, ऑल द रिसोर्सेज, टीचर, काउंसलिंग, हर चीज अवेलेबल है, बुक्स, ऐसे में हेल्प नहीं करता। टाउन प्लानिंग, कोर्स प्रिपरेशन टाइम 2 वीक्स, एवरेज स्कोर 50-60, ओवरलैप विज नन, बैकग्राउंड चाहिए, हिट होता है, रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे में हेल्प नहीं होती। पब्लिक एड का ट्रेंड अली अहमद शाह इवन ईयर्स में हाई, ऑड ईयर में एवरेज है। हाई 70+, एवरेज 50 से 60। आप 2022 में इम्तिहान दे रहे हैं, तो पब्लिक एड इज कैन बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अगला ग्रुप, ग्रुप 4, इंडो पाक हिस्ट्री। कोर्स लेंथी, महीने से ज्यादा टाइम चाहिए, स्कोरिंग एवरेज पिट जाता है, 50-60 नंबर देते हैं इवन ईयर में, ऑड ईयर में, सॉरी, इवन ईयर में अच्छा स्कोर दे देता है, ओवरलैपिंग पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, थोड़ी सी दिलचस्पी चाहिए हिस्ट्री में, हिट होने के चांसेस थोड़े थोड़े होते हैं, इसके रिसोर्स 50% अवेलेबल हैं, क्लास होती है कच्ची पक्की, ऐसे में कोई हेल्प नहीं करता। एसन ग्रुप 3 में बेस्ट, देखें अगली उसमें आऊंगा, आपने बहुत से मैसेज किए, मैं फिर सारे ग्रुप्स का टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट लिखवाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट दे दें। एसन ग्रुप 3 में सबसे स्कोरिंग बिजनेस ऐड है, लेकिन वो बगैर बैकग्राउंड के नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है ना? चलें अगली बात, इस्लामिक हिस्ट्री, बहुत ज्यादा कोर्स, स्कोर एवरेज,
ओवरलैप विद नन, बैकग्राउंड के बगैर पढ़ सकते हैं, हिट होता है, रिसोर्स नहीं है, ऐसे में हेल्प नहीं करता, तो नॉट टू बी ऑप्टेड। जीपीपी और पब्लिक एड फिजिक्स के बैकग्राउंड पे राबिया बच्चे की जा सकती है। फाइजा जीपीपी विल बी अ गुड ऑप्शन। चलिए अगली बात, ब्रिटिश हिस्ट्री, अ मंथ रिक्वायर्ड, महीने से ज्यादा टाइम चाहिए ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। स्कोरिंग बहुत स्कोरिंग है, ओवरलैपिंग आईआर के साथ है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हिट नहीं होता, और रिसोर्सेज इसके अवेलेबल हैं, ऐसे में हेल्प नहीं करता। समन नवाज। उसके बाद आ गया यूरोपियन हिस्ट्री के बाद, सॉरी ब्रिटिश हिस्ट्री के बाद यूरोपियन हिस्ट्री। कोर्स लेंथी, महीने से ज्यादा टाइम चाहिए, स्कोरिंग एवरेज बहुत अच्छी है, ओवरलैपिंग आईआर के साथ है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हिट भी नहीं होता, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसे में हेल्प नहीं करता। नाजिया हुसैन, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। उमर बच्चे, यूरोपियन हिस्ट्री वर्सेस ब्रिटिश हिस्ट्री विल बी प्रीफर्ड। अगली बात, यूएसए हिस्ट्री। कोर्स शॉर्ट, 2 वीक्स में तैयार, स्कोरिंग एवरेज, हिट हो हुआ सारे फेल हुए, अदरवाइज अच्छा हो जाता है, ओवरलैपिंग विद करंट अफेयर्स एंड आईआर, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बगैर बैकग्राउंड के पढ़ सकते हैं, हिट होने के चांसेस कम हैं, रिसोर्स फुल अवेलेबल है, ऐसे में हेल्प नहीं देता। सबा चौधरी, मोहम्मद उमर, नाजिया हुसैन, समन नवाज, हाफजा कंदील, अरूज असद, ओप्पो A5। लोग कहते हैं कि सर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हमें डेट्स याद नहीं रहती। ओप्पो A5, मैं पता है क्या कहता हूँ कि मुझे तो डेट्स भूलती ही नहीं है। वो फिर हंसते हैं, फिर कहते हैं सर ये नहीं है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ओप्पो A5, आपने क्या करना है कि आपने यूएस हिस्ट्री रखनी है, ठीक है ना। ब्रिटिश हिस्ट्री और यूएस हिस्ट्री में यूएस हिस्ट्री अच्छी है, ठीक है ना, इंडो पाक भी अच्छी है। देखिए ये फैसला आपने करना है। निमरा अलवी, अगली बात सुन लें फिर करते हैं। हसन राजपूत को अब मेरी बात समझ आइए। चलें जी अगली बात, ग्रुप 5 जेंडर स्टडीज। कोर्स प्रिपरेशन 2 वीक्स, स्कोरिंग एवरेज, अच्छे नंबर दे तो 70+, बुरे दे तो 50, ओवरलैप किसी के साथ नहीं करता, बैकग्राउंड के बगैर पढ़ा जा सकता है, हिट कभी कभी होता है, इसके फुल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और फुल इस पे ऐसे भी आता है। सबा बच्चे, ब्रिटिश हिस्ट्री का कवरिंग ड्यूरेशन इज मोर देन अ मंथ, 1 महीना लग जाता है इसे तैयार करने के लिए। इंजीनियर नेमतुल्ला कहते हैं आईआर के साथ यूरोपियन या यूएस हिस्ट्री, यूजुअली लोग यूएस हिस्ट्री रखते हैं। अगली बात, अभी आप मेरी बात सुन लें राबिया बच्चे, बस थोड़ा सा रह गया फिर बताएं। इन्वायरमेंटल साइंस, कोर्स प्रिपरेशन टाइम 3 वीक्स, सेइंग इसका स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ओवरलैप जनरल साइंस के साथ थोड़ा सा करता है, बैकग्राउंड के बगैर थोड़ा सा बैकग्राउंड हो केमिस्ट्री का या सिविल इंजीनियरिंग का तो पढ़ा जा सकता है, हिट नहीं होता, इसके तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और ऐसे इन पे अमूमन आ जाता है। यूजुअली ऐसे इज एक्सपेक्टेड एंड देयर इन द एग्जाम। देन कम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। इन सारे तीनों सब्जेक्ट्स का कोई पता नहीं चलता। कोर्स प्रिपरेशन टाइम कहते हैं कि 2 वीक्स के बाद है, ठीक है। स्कोरिंग ट्रेंड इनका लो है, ओवरलैप ये किसी के साथ नहीं करते, और इसमें बैकग्राउंड जरूर चाहिए होता है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बॉटनी में, हिट होने के चांसेस रहते हैं, इनके रिसोर्स भी नहीं है राबिया बच्चे,
ऐसे भी नहीं आता, तो रखने की जरूरत है? नहीं रखने की जरूरत। अगली चीज जी, अंग्रेजी लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। कोर्स प्रिपरेशन टाइम दोनों के लिए 1 महीना चाहिए, 3 वीक से ज्यादा चाहिए। स्कोरिंग एवरेज लो स्कोरिंग है। ओवरलैप, पूरी दुनिया के साथ लिटरेचर ओवरलैप कर जाता है। बैकग्राउंड चाहिए या नहीं चाहिए? शबाना कौसर, सबा चौधरी, मेरी बातें सुबह याद आएंगी आपको। हमाद अमजद हिट हो जाते हैं। रिसोर्सेज भी नहीं है। ऐसे अमूमन लिटरेचर पे तो आता है, अंग्रेजी पे, लेकिन उर्दू पे कम आता है। लेकिन लिटरेचर की फील पे जरूर ऐसे आता है। ठीक है। ग्रुप 5 कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप 6। जी जिशान ग्रुप 7 में होगा, सोशियोलॉजी करते हैं। सबा बच्चे लिटरेचर में मेरी 20 साल की टीचिंग हिस्ट्री में 50-55 से ज्यादा नंबर किसी के नहीं आए इंग्लिश लिटरेचर में। आए होंगे, मुझे नहीं पता। अगली बात, अहमद बच्चे, सबा बच्चे, अब आप गौर से सुनिए। लॉ वाला ग्रुप, गौर से सुन ले मरियम। जर्नल लॉ बहुत ज्यादा टाइम लेता है, महीने से ज्यादा। स्कोरिंग कम है। ओवरलैप किसी से नहीं करता। बैकग्राउंड चाहिए, हिट भी हो जाता है। रिसोर्स भी इसके नहीं मिलते, ऐसे भी नहीं आता, लिहाजा ना रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 से 3 वीक्स में तैयार हो जाता है। स्कोरिंग एवरेज 50-60 है। ओवरलैप पॉलिटिकल साइंस से करता है। बैकग्राउंड इसके लिए थोड़ी सी चाहिए कि आपको लॉ या पॉलिटिकल साइंस आता हो। हिट हो जाता है। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसे नहीं आता। अहमद करीम, इंटरनेशनल लॉ। अगला सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ। कोर्स प्रिपरेशन टाइम 2 वीक्स। स्कोरिंग एवरेज कभी कभी बहुत अच्छी आ जाती है, अदरवाइज 50-60 दे देता है, फेल भी हो जाते हैं इसमें। ओवरलैप आईआर के साथ करता है। बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बगैर बैकग्राउंड के पढ़ा जा सकता है। हिट हो जाता है कभी कभी। रिसोर्स सारे अवेलेबल हैं। ऐसे इस पे नहीं आता। आपको बात समझ आ गई? मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम लॉ का प्रिपरेशन टाइम 2 से 3 वीक्स है। स्कोरिंग इसकी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ये हिट हो जाता है। ओवरलैपिंग इसी किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं है। रिसोर्स भी इसके अवेलेबल नहीं है, और ऐसे भी नहीं आता, लिहाजा नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद मर्केंटाइन लॉ। मर्केंटाइन लॉ 2 वीक्स में प्रिपरेशन हो जाती है। स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है। ओवरलैपिंग बिजनेस एड के साथ है। एमबीए वाले, बिजनेस एड, अकाउंटिंग वालों का बैकग्राउंड से पढ़ा जा सकता है। हिट कम होता है। रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ऐसे भी नहीं आता। क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी डियर स्टूडेंट 2 वीक्स में तैयार हो जाती है। स्कोरिंग अच्छी है। हिट कभी नहीं हुआ। ओवरलैप सोशियोलॉजी से करता है। बैकग्राउंड के बगैर पढ़ा जा सकता है। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसे में अमूमन हेल्प नहीं मिलती। फिलॉसफी कोर्स काफी है। स्कोरिंग अच्छी है। ओवरलैप पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक से करता है। बैकग्राउंड नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी सोच रखते हो, हिट होने के चांसेस होते हैं। रिसोर्सेस लिमिटेड अवेलेबल हैं, और ऐसे में अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है।
बात समझ आ गई? डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इन सारे सब्जेक्ट्स का बता दिया। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आखिरी सब्जेक्ट का बताता हूँ। आपका चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल हेयर, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको एक और राउंड पे बताता हूँ कि इनमें से सबसे एवरेज हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। मुमताज अली आप ले लें, क्रिमिनोलॉजी स्कोरिंग अच्छा है।